ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठ 12। मास्टर डाक्तर घरे उपस्थित हो देखिले डाक्तर जड़े दुई जन बंधु संगे बसिछंती। डाक्तर मास्टर प्रति वर्तमान 1 मिनिट पूर्व तुम कथा कहूली 10टार आसब बोली 1.5 घंटा है बसी भाविली किपरि अछंती कौन है बंधु को कहते से गीतटी गाओ तो बंधु गाउछंती। कर तार नाम गान जेते दिन रहे प्राण महिमा जार ज्योति ज्वलंत जगत करी आलोकित प्रेम पीयूष बारी स्रोत बहे सकल जीव सुखकारी हे तनु हुए पुलकित करुणा स्मरणे वर्णित किए तारे जा कृपारे मुहूर्त के शक सबु अपसरे उचे नीचे देशे देशे आकाशे बा जलगर्भे आदि कहीं अंत कहीं पचारती सदा सर्वे चेतन निकेतन परस रतन सही नयन अनिमेष निरंजन सही जार दर्शने न रहे दुख लेश। डाक्तर मास्टर को कहते गीतटी खूब भल ना यही पदटी किपरि आदि कहीं अंत कहीं पचारती सदा सर्वे। मास्टर कहते हाँ पदटी भारी सुंदर अनंत भावर प्रकाश। डाक्तर सस्नेह कहते अनेक समय होइछि तुमे खाइछ तो मोर 10टा मध्य खाइबा शेष हो जाए तापर मु डाक्तरी करने को बाहरे न खाई बाहरिले देह खराब हुए दिने तुम मानू खुआई बोली मन करिछि। मास्टर कहते ये तो भारी भल कथा। डाक्तर कहते अच्छा एठारे ना सेठारे तुम माने जहाँ कहब। मास्टर कहते महाशय एठारे हो बा सेठारे हो समस्ते आनंद करी खाइबू। एथर माँ कालींकर कथा होछि। डाक्तर कहते काली तो जड़े सांताली स्त्री लोक। मास्टरंकर उच्च हस। मास्टर कहते यही कथा केउठी अछि। डाक्तर कहते यहीपरि शुणी। मास्टरंकर हस। पूर्व दिन श्रीयुक्त विजयकृष्ण और अन्यान्य भक्तंकर भाव समाधि होइथिला। डाक्तर मध्य उपस्थित थिले। सेही कथा होउछि। डाक्तर कहते भाव तो देखिली बेसी भाव कौन भल। मास्टर कहते परमहंस देव कहते जे ईश्वर चिंता करी जो भाव हुए ताहा बेसी हेले कौन सी क्षति हुए नहीं। से कहते जे मणिर ज्योतिर आलुओ हुए आभा शरीर स्निग्ध हुए किंतु देह पड़ जाए नहीं। डाक्तर कहते मणिर ज्योति ओ से जे रिफ्लेक्टेड लाइट। मास्टर कहते से आउ मध्य कहती अमृत सरोवर रे बुड़िले मनुष्य मरी जाए नहीं। ईश्वर अमृतर सरोवर सेथिरे बुड़िले मनुष्यर अनिष्ट हुए नहीं बरं मनुष्य अमर हुए किंतु ईश्वरंक ऊपर विश्वास थिले हुए। डाक्तर कहते हाँ ताहा सत। डाक्तर गाड़ी ऊपर को उठिले 2-4 जन रोगी देखी परमहंस देव को देखा जीवे। पथरे पुणी मास्टर संगे कथा कहवाक लगिले। चक्रवर्तींकर अहंकार विषय डाक्तर उठाइले। मास्टर कहते परमहंस देव पाखक तांकर जीवा आसिबा अछि। अहंकार जदि थाई किछि दिन पर आउ रहिबो नाही। तांको पाखरे बसिले जीवर अहंकार पलायन करे अहंकार चूर्ण हुए। तांको ठारे अहंकार नाही सेथिपाई निरहंकार पाखक आसिले अहंकार पलाई जाए। देखंतु विद्यासागर महाशय एते बड़ लोक केते विनय आ नम्रता देखाइछंती। परमहंस देव तांको देखिबाकू बादुड़ बागान को जाइथिले। जेतेबेले विदाय नेले राति सेतेबेले 9टा। विद्यासागर महाशय लाइब्रेरी घर पाखरु गोटे बती धरी तांको संगे आसी गाड़ी रे उठाई देले आउ विदाय समय हाथ जोड़ी करी रहिले। डाक्तर कहते अच्छा यहाँ विषय रे विद्यासागर महाशयंकर की मत। मास्टर कहते से दिन खूब भक्ति देखाई तेबे कथा कही देखी वैष्णव माने जहाँ भाव भक्ति कहती से सेपरी भल पाती नहीं आपण मतर लोक। डाक्तर कहते हाथ जोड़ी करी पादरे मुंडिया मारिबा मु से सब भल पाई नहीं। मुंड जहाँ पाद मध्य ताहा तेबे पाद संपर्क में जार मत भिन्न से करू। मास्टर कहते आपण भाव भक्ति भल पाती नहीं
परमहंसदेव आपणଙ୍କୁ गंभीरात्मा बोली मझिरे मझिरे कहती। बोध हुए मने अछि से काली आपणଙ୍କୁ कहिथिले जे गाड़ियारे हाथी पशिले पानी उछुड़ी पड़े किंतु बड़ सरोवर रे पशिले पानी चहले नाही। गंभीरात्मा भितरे भाव हाथी पशिले ताहार किछि करिपारे नाही। से कहती आपण गंभीरात्मा। डाक्तर कहते आई डोंट डिजर्व द कम्प्लीमेंट। भाव आउ कौन फिलिंग्स भक्ति आउ अन्यान्य फिलिंग्स बेसी हेले केही भितरे रखिपारे केही पारे नाही। मास्टर कहते एक्सप्लानेशन किए बा दे पारे किए बा पारे ना किंतु महाशय भाव भक्ति एक अपूर्व वस्तु। स्टेबिंग ऑन डार्विनिज्म आपणकर लाइब्रेरी देखिली। स्टेबिंग कहती ह्यूमन माइंड जहाँ द्वारा भी हो इवोल्यूशन द्वारा हो बा ईश्वर सृष्ट हो इक्वाली वंडरफुल। से गोटे सुंदर उपमा देइछंती थियोरी ऑफ लाइट व्हेदर यू नो दी अनड्यूलेटरी थियोरी ऑफ लाइट और नॉट लाइट इन आइदर केस इज इक्वाली वंडरफुल। डाक्तर हाँ आउ देखिछ स्टेबिंग डार्विनिज्म मानती पुणी ईश्वर मानती पुणी परमहंसदेव कथा पड़ा। डाक्तर कहते ए अर्थात परमहंसदेव देखुची कालींकर उपासक। मास्टर कहते तांको काली माने अलगा। वेद जहाँ को परमात्मा कहे से तांको ही काली कहती। मुसलमान जहाँ को अल्लाह कहती ख्रीस्टान जहाँ को गॉड कहती से तांको ही काली कहती। से अनेक ईश्वर देखती नहीं एक देखती। पुरातन ब्रह्मज्ञानी माने जहाँ को ब्रह्म कही जाइछंती जोगी माने जहाँ को आत्मा कहती भक्त माने जहाँ को भगवान कहती परमहंसदेव तांको ही काली कहती। तांको पाखरु सुनिछि जनकर गोटे गामला थिला सेथिरे रंग थिला काहार लुगा रंगाइबार दरकार हेले ताहारी पाखक जाती। से प्रश्न करे तुमे की रंगरे रंगाइबाकु चाह। लोकटी जदि कहे सबुज रंग ताहले लुगा खंडिक गामलार रंगरे बुड़ाई फेराई दिए एवं कहे एई नियो तुमर सबुज रंगरे रंगा होइथिबा लुगा। जदि कही कहे लाल रंग सेई गामलारे लुगा खंडिक रंगाई से कहे हेई नियो तुमर लाल रंगरे रंगा होइथिबा लुगा। एही एक गामलार रंगरे सबुज नील हलदी सबु रंगर लुगा रंगा हुए। एही अद्भुत व्यापार देखी जड़े लोक कहला बाबू मोर किपरि रंग दरकार कहिबी तुमे निजे जो रंगरे रंगाइछ मते सही रंग दियो। सेहीपरि परमहंसदेवଙ୍କ भितरे सबु भाव अछि। सबु धर्मर सबु संप्रदायर लोक तांक पाखरे शांति पाती और आनंद पाती। तांकर जे कि भाव कि गभीर अवस्था ताहा किए बुझिबो। डाक्तर कहउछंती ऑल थिंग्स टू ऑल मेन ताहा मध्य भल नुहे ऑल द सेंट पॉल सेज इट। मास्टर कहउछंती परमहंसदेवଙ୍କର अवस्था किए बुझिबो। तांक मुहरु सुनिछि सूता व्यवसाय न कले 40 नंबर सूता आउ 41 नंबर सूतार प्रभेद बुझा जाय नाही। चित्रकार नहेले चित्रकारर कला कौशल बुझा जाय नाही। महापुरुषंकर गभीर भाव जीशुख्रीष्टଙ୍କ परि नहेले तांकर सबु भाव बुझा जाय नाही। परमहंसदेवଙ୍କର एही गभीर भाव हुए तो जीशुख्रीष्ट जहाँ कहिथिले ताहा बी ए परफेक्ट एज योर फादर इन हेवेन इज परफेक्ट। डाक्तर कहउछंती अच्छा तांकर पीड़ित अवस्था तुमे माने किपरि देखाशुना कर। मास्टर कहउछंती आपाततः जड़े वयस्क व्यक्ति प्रत्यह देखाशुना करती। केउं दिन गिरीश बाबू केउं दिन राम बाबू केउं दिन बलराम बाबू केउं दिन सुरेश बाबू केउं दिन नवगोपाल केउं केउं दिन काली बाबू। एहीपरि एही समस्त कथा हेउ हेउ श्री श्री ठाकुर परमहंसदेव श्यामपुकुरर ଯେଉଁ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ। ଠାକୁରେ ଦୋତାଲା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରୀଶ ଘୋଷ ଛୋଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶରତ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ମହାଯୋଗୀ ସଦାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ସର୍ବୋପରି ସାପ ଖେଳାଳି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଥବା ବରକୁ ନେଇ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଓ ମାଷ୍ଟର ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ହସି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। କ୍ରମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଖାଲି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ।
ईश्वरଙ୍କ पादपद्म चिंता कले मोर अवस्था अन्य प्रकारर हुए। पिंधा लुगा खसी पड़े, सिर सिर करी पादरू मुंड पर्यंत गोटाए कौन उठे। सेतेबेले समस्तंकु तृणज्ञान हुए। पंडितर विवेक वैराग्य और ईश्वर प्रेम नथिले से मते तृण परी मन हुए। रामनारायण डाक्तर मो संगरे तर्क करथिले। हठात से ही अवस्थाटा है। तापरे तांको कहली, तुमे कौन कहूछ? तांको तर्क करी कौन बुझिब? तांकर सृष्टि बा कौन बुझिब? तुमर तो देखुची नीरस बुद्धि। मोर अवस्था देखि से कांदिबाकु लागिले, आउ मोर पाद चिपिबाकु लागिले। डाक्तर कहउछन्ति, रामनारायण डाक्तर हिंदू कि ना, पुणी फूलचंदन धारण करती, नैष्ठिक हिंदू अटंती। मास्टर स्वगत डाक्तर कहिथिले, मु शंख घंटारे विश्वास करे नाही। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, बंकिम तुम मानकर जड़े पंडित बंकिमंक संगरे देखा होइथिला। मु पचारिली, मनुष्यर कर्तव्य कौन? से कहिला, आहार, निद्रा आ मैथुन। यही सब कथबार्ता शुणी मोर घृणा है। कहली जे तुमर ए किपरि कथा? तुमर तो भारी हीन बुद्धि। जहाँ सब दिन राति चिंता करुछ, जो कार्य करुछ ताहा ही मुह दे बाहरुछि। मूला खाइले मूलार हाकुटी उठे। तापर अनेक ईश्वरीय कथा है। घरे संकीर्तन है। मु पुणी नाचिली। सेतेबेले कहिले, महाशय आम आड़ को थरे आसबे। मु कहली, ता तो ईश्वरंकर इच्छा। तापर कहिले, आमर सेठारे मध्य भक्त अछंती, देखिबे। मु हसी हसी कहली, किपरि भक्त अछंती हे? गोपाळ गोपाळ जे माने कहूथिले सेहीपरि भक्त ना कौन? डाक्तर कहउछन्ति, गोपाळ गोपाळ कथाटी कौन? श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछन्ति, गोटे सुना दुकान थिला। दुकानर मालिक बड़ भक्त, परम वैष्णव। गलारे माला, कपाଳରେ तिलक, हातरे हरिनामर माला। समस्ते विश्वास करी एही दुकान को आसंती। भावंती एमाने परम भक्त, केबे हेले ठकाइबे नाही। कौनसी खरीदार आसी देखती, क्यों कारीगर कहूँ केशव केशव, किछि क्षण पर आउ जड़े कारीगर कहूँ गोपाळ गोपाळ, पुणी किछि क्षण पर जड़े कारीगर कहूँ हरि हरि, तापर केही कहूँ हर हर। अतएव भगवान एपरी नाम नेउथिबार देखि स्वाभाविक भाव में खरीदार माने मने करती ए बणियाटी खूब उत्तम लोक। किंतु कथाटा कौन जान? जे कहिला केशव केशव ताहार अर्थ एमाने सब खरीदार, अर्थात एमाने सब किए? जे कहिला गोपाळ गोपाळ तार अर्थ मु एमानंकु देखिली, एमाने गोपल, अर्थात एमाने सब गरुपल। जे कहिला हरि हरि तार अर्थ है जदि गरुपल तेबे हरि अर्थात हरण करुछि, हास्य। जे कहिला हर हर तार माने ही तेबे हरण कर, एमान तो गरुर पल, हास्य। मथुर बाबू संगरे आउ एक स्थान को जाइथिली। अनेक पंडित मो संगरे विचार करने को आसथिले। मु तो मूर्ख, समस्तंकर हस। सेमाने मोर सही अवस्था देखिले, आउ मो संगरे कथबार्ता करी कहिले, महाशय आगे जहाँ पढ़ीलु तुम सांगरे कथा कही से सब विद्या तुच्छ मने है। वर्तमान बुझिलु तांकर कृपा हेले ज्ञानर अभाव रहे नाही। मूर्ख विद्वान हुए, मूक प्रगल्भ हुए। सेथिपाई कहूछि केवल बही पढ़िले केही पंडित हुअंती नाही। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, हाँ तांकर कृपा हेले ज्ञानर कौन आउ अभाव रहे? देखना मु तो मूर्ख, किछि जाने नाही, तेबे ए सब कथा किए कहे? पुणी ए ज्ञानर भंडार अक्षय। कामारपुकर ग्राम रे राम राम कही धान मापंती, आउ कमी आसिले आउ जड़े धान ठेली दिए। ए हेउछि ताहार कार्य। शेष है मात्र धान ठेली दियंती। मु मध्य जो कथा कहे शेष हेउ हेउ माँ संगे संगे तांकर अक्षय ज्ञान भंडारर राशि ठेली दियंती। पिला बेले ईश्वरंक आविर्भाव होइथिला। 11 वर्ष बयस पड़िया कौन जे दर्शन है? समस्ते कहले बेहस हो जाइथिली, कौनसी चेता नथिला। सेही दिन ठारू आउ एक प्रकार होइगली। निज भितर आउ जनकु देखिबाकु पाइली। जेतेबेले ठाकुर पूजा करने जाउथिली, हाथटा अनेक समय ठाकुरंक आड़कू न जाई निजर मुंड उपरकू आसुथिला एवं फूल मुंडरे देउथिली। जो पिला मो पाखरे रहूथिला से मो पाखकू आसुनथिला। कहूथिला, तुम मुखरे कौन गोटाए ज्योति देखुछि, तुमर बेसी पाखकू जीवाकू भय हुए। मु तो मूर्ख, मु किछि जाने नाही, तेबे ए सब कहे किए? मु कहे, माँ मु यंत्र तुमे जंत्री, मु घर तुमे घरणी, मु रथ तुमे रथी, जेपरी कराओ
ସେପରି କରେ, ଯେପରି କୁହାଅ ସେପରି କହେ, ଯେପରି ଚଳାଅ ସେପରି ଚଳେ। ନା ହଂ ତୁହୁଁ ତୁହୁଁ। ତାଙ୍କରି ଜୟ, ମୁଁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରମାତ୍ର। ଶ୍ରୀମତୀ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରଧାରା କଳସୀ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଜଳ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ ଏପରି ସତୀ ଆଉ ହେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋର କାହିଁକି ଜୟ ଦେଉଛ? କହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାତ୍ର। ଭାବାବେଶର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୟଙ୍କ ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଲି। ଏଣେ ତ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରେ, ସେହି ବିଜୟଙ୍କର ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଲି। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛ କହ ତ ଦେଖି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ, କ'ଣ କରେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ? ତେବେ ତୁମେ ମୋର ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ମନେ କର? ଯଦି ଛଳନା ମନେ କର, ତାହେଲେ ତୁମ ସାଇନ୍ସର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଯଦି ଛଳନା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ଆସନ୍ତି? ଦେଖ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସେ। ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଆସି 6-7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଥୁର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତୁମେ ମନେ କର ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ। ମୋତେ ମାନୁଛ ବୋଲି ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲି। ତୁମେ ମାନିପାର ବା ନ ମାନିପାର, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ସେ ହିଁ କେବଳ ମନାଇବେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମଣିଷ ପାଳ କୁଟା ପରି ଶକ୍ତିହୀନ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମନେ କରୁଛ ଅମୁକ କୈବର୍ତ୍ତ ତୁମକୁ ମାନିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନିବି? ତେବେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ମଣିଷକୁ ଯେପରି ରିଗାର୍ଡ଼ କରେ ତୁମକୁ ସେପରି ରିଗାର୍ଡ଼ କରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ମାନିବାକୁ କହୁଛି? ଗିରୀଶ ଘୋଷ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାତି ବୋଧ କରିବା ମୋର କର୍ମ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ କରାଇବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ମୃତ। ଶିଖମାନେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ହଲୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୁହାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହେ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛ ତାହା କହିପାର, ନଚେତ୍ ସବୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣି ଚୁପ୍ କରି ରହ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଯାହା ମନେ କରନ୍ତୁ, ସେ କରାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କରୁ। ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଅଲମାଇଟି ୱିଲ୍। କେହି ବି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ମନେ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ପୁଣି ନ କଲେ ନ କରିପାରେ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଭଲ ଲାଗିବାଟା କରାଏ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କରେ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟିଏ ପିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ଚାଟ୍ ଲୋଭରେ ଗୁଲି ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।